हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं हम लोग, किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म। अगर इस टॉपिक की बात बोले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, मैं स्पेशली गेट की बात करता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के नॉर्म पे, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट्स को स्टिल कंफ्यूजन होता है। एक और टूल है हमारे पास, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, जिससे हम किसी भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल का नॉर्म निकालते हैं। तो याद रखिएगा, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हिल्बर्ट स्पेसेस पे डिफाइंड है, मतलब डोमेन सेट में हिल्बर्ट स्पेस होना चाहिए और वो बाउंडेड लीनियर अगर फंक्शनल है तो उस केस में हम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से नॉर्म निकालते हैं, ठीक है ना, उस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल का। लेकिन अगर जनरल कोई भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दे, मतलब डोमेन और कोडोमेन सेट पे हिल्बर्ट स्पेस न देके जनरली नॉन लीनियर स्पेसेस दे दे, तो हमें एक टूल चाहिए जिसके थ्रू कुछ भी हो, जनरल कोई भी, बस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, चाहे डोमेन सेट में नॉर्म स्पेस हो, बना की स्पेस हो, हिल्बर्ट स्पेस हो, फर्क नहीं पड़ता है, हम निकाल सके, ठीक है। तो यहां पे एक जनरल डिफिनीशन किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये दो नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, ठीक है ना, ये दो नॉन लीनियर स्पेसेस हैं और इन पे जो है टी जो है एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये दो नॉन लीनियर स्पेसेस है ओवर द सेम फील्ड होंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मतलब बाउंडेड, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले से मुझे पता है ये बाउंडेड है, ठीक है। तो अगर ये बाउंडेड है तो बाय डिफिनीशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, मुझे एक रियल नंबर मिलेगी m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म ऑफ tx, ठीक है ना, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x, और ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। ये होता है, ये नॉर्म y पे कैलकुलेट करते हैं और ये नॉर्म x में, ये चीजें मैं डिटेल में बताया था। इस m को क्या बोलते हैं, बाउंड, ठीक है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था कि कोई भी अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके बाउंड की अगर बात बोले तो एक से अधिक बाउंड्स मिलते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली भी देखा था, ठीक। बस इन्हीं बाउंड्स को लेके इस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म डिफाइन होता है। तो डिफिनीशन क्या है, अगर ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका जो नॉर्म होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल वे में मैं समझा रहा हूं। ये जितने बाउंड्स बनेंगे ना, इन बाउंड्स को लिख लीजिए, ठीक है ना, m, और इनका क्या लेना है, इन्फीमम। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, m सच दैट m इज बाउंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाउंड है, इसका मतलब यही डिफिनीशन आपको लिख देता हूं, नॉर्म ऑफ tx, ठीक है ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। ये है फ्रेंड्स इस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म का डिफिनीशन। तो सिंपल सा क्या हुआ, जितने बाउंड्स मिलेंगे सारे के सारे बाउंड्स को मैं इकट्ठा करूंगा, एक सेट बनाऊंगा और उस सेट का इन्फीमम ले लूंगा, वही क्या होता है मेरा उस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये डिफिनीशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, डिफिनीशन आपके स्क्रीन पे, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख दिया। लेट x एंड y बी टू नॉन लीनियर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड k and t be a bounded linear transformation on x into y, then the norm of t is denoted by this, ठीक है ना, and is defined as, देखिए ये लैंग्वेज है प्रॉपर, यही मैंने यहां पे लिखा था, और इसका मतलब क्या है, जितने बाउंड्स मिलेंगे ना सब बाउंड्स को इकट्ठा करिए, उनका इन्फीमम, ये डिफिनीशन है। तो ये डिफिनीशन आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। कैसे, अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सारे बाउंड्स को इकट्ठा करूंगा, एक सेट बनाऊंगा, उसका इन्फीमम ले लूंगा, वही उस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्म होगी। अब सीधी सी बात है, जो दिमाग में आपके आता होगा या आ रहा होगा एज ए स्टूडेंट कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया
अब नॉन लीनियर स्पेसेस हमने बहुत सारे सीखे हैं। हमने एलपी स्पेसेस सीखे, एल इंफिनिटी, C0, C00, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाला बहुत सारे नॉन लीनियर स्पेसेस सीखे, उसमें से कुछ बना के स्पेसेस भी थे। तो अगर उनमें से डिफाइन किया तो मैं क्या कैसे, मतलब इतने सारे कितने बाउंड्स बनेंगे सबको ही मैं इकट्ठा करूंगा, इन्फिमम निकालूंगा, एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मतलब बाय डिफिनीशन किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म निकालना थोड़ा सा टीडियस जॉब है। तो बिल्कुल एक थ्योरम है जो कि बताती है ना कि आप इतने, मतलब इस प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस ना फॉलो करें, आपको शॉर्ट फॉर्म भी है आपका। तो किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म निकालने का 3 इक्विवेलेंट मेथड्स हैं जो मैंने इस थ्योरम में लिखा है। इनफैक्ट ये थ्योरम है क्या बोल रहा है कि x जो है, x और y दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं, ये डोमेन सेट वाला है, ये नॉन जीरो है, x जो है नॉन जीरो, मतलब इसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसे मान के चलिए। तो और t जो है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x से y पे, तो इसका जो नॉर्म होगा ना बाय डिफिनीशन तो ये है। और आप प्रूफ देखेंगे तो बाय डिफिनीशन ही जाके इनको प्रूव करता है कि जो नॉर्म है उस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये तीनों के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, क्या करना है यहां पे याद रखिए, एक चीज पहले तो क्लियर कर लीजिए, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप अक्सर जो है कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। ये जो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x टू y है, ठीक। तो यहां पे जब भी कोई x लेंगे तो t जब ऑपरेट करेंगे तो tx कहां पे जाता है, y में। तो जब भी आपको नॉर्म ऑफ tx की बात करेगा ना, मतलब ये आपको y में कैलकुलेट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और जहां पे केवल x आएगा वो मतलब इस डोमेन सेट में जो नॉर्म है उसके रिस्पेक्ट में इसका नॉर्म निकालना होगा। ये बार बार आपको मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए, तो अब यहां से इसी जो डिफिनीशन है उसी के इक्विवेलेंट ये थ्योरम है कि हमें उतना टीडियस नहीं करना पड़ेगा जॉब कि आप बाउंड्स निकाले। सीधा सीधा यहां पे क्या है ना, x मतलब ये जो डोमेन सेट में वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है, मतलब अगर नॉन लीनियर स्पेस है तो उससे पहले ये वेक्टर स्पेस है, इसके एलिमेंट्स और उसकी इमेज को लेके ही नॉर्म निकाल सकते हैं। ये 3 इक्विवेलेंट, मैं क्या बोलूं, स्टेटमेंट या डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स ही मैं बोलूंगा, थ्योरम फॉर्म में है। तो नॉर्म ऑफ t जो है आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। नॉन जीरो वेक्टर्स लीजिए डोमेन सेट में, ठीक है ना, और उन सबके करेस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। एक x लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग tx का नॉर्म, और याद रखिए ये नॉर्म जो है y में कैलकुलेट करेंगे और ये x में कैलकुलेट करेंगे। फिर x को चेंज करिए, फॉर एग्जांपल x1 लिया आपने, x का मेंबर जो कि नॉन जीरो है, तो आप नॉर्म ऑफ tx1 कैलकुलेट करेंगे y में, और जो x1 वेक्टर लिया है उसका नॉर्म कैलकुलेट कर लिया x में। फिर आपने x2 दूसरा वेक्टर लिया नॉन जीरो, तो x2 के लिए करेस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, x3 एंड सो ऑन। आप इस तरह से यहाँ के नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन मतलब इकट्ठा करिए और ये क्वांटिटी कैलकुलेट करिए। अब ये रियल नंबर आएगी, नॉर्म आपको पता है रियल नंबर है, इसको सेट बना लीजिए, जितने भी x को चेंज करेंगे ये क्वांटिटी कैलकुलेट करिएगा, उसका सुप्रीमम ले लीजिए, ठीक। इसी के इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, और ये देखिए ये जो सेकेंड वाला है ना, इसी को आप जब भी नॉर्म कैलकुलेट करेंगे इसी से आप करेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये तीनों इक्विवेलेंट है, लेकिन ये वाला जो है आप हमेशा, चाहे गेट का क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, आप इसको यूज करेंगे क्योंकि ये आसान होता है। इसमें क्या है कि नॉन जीरो वेक्टर्स, अब इनफाइनाइट अगर नॉन लीनियर स्पेस है x, तो आप इनफाइनाइट वेक्टर्स लेंगे, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि उसमें से अगर मैं उन वेक्टर्स को ढूंढूं जिनका नॉर्म केवल 1 है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपको करना क्या है, वो सारे वेक्टर्स आप x के इकट्ठा करेंगे जिनका नॉर्म 1 है, और उनके करेस्पॉन्डिंग बस केवल tx का नॉर्म कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पे ये रेशियो कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए। लेकिन यहां पे सिंपली मैं वो वेक्टर्स इकट्ठा कर लूंगा जिनका नॉर्म 1 है, और उसके करेस्पॉन्डिंग उनकी इमेज लूंगा और उसका नॉर्म निकाल लूंगा, फिर सेट बना लूंगा, उसका सुप्रीमम ले लूंगा। फिर तीसरा जो मेथड है कि नॉर्म उन वेक्टर्स का लूंगा जिनका नॉर्म लेस देन और इक्वल टू, नॉर्म जो है लेस देन और इक्वल टू 1 है,
और नॉर्म टीएक्स निकालूंगा उसका सुप्रीमम। तो इन तीनों जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है उसमें मैं सेकेंड को सजेस्ट करूंगा, जब भी निकालना होगा आप इसी को करेंगे। क्या करेंगे, उन सारे वेक्टर्स को एक्स के डोमेन सेट वाला जो नॉर्म लीनियर स्पेस है इकट्ठा करेंगे जिनका नॉर्म 1 है, और उनके करेस्पॉन्डिंग बस टीएक्स का नॉर्म निकालते जाइए, सेट बनाइए, उसका सुप्रीमम ले लीजिए। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये है जिसके, ये एक टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म निकालेंगे। अब आता हूं मैं इसी को यूज करके जो बेसिक है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स कोई भी नॉन लीनियर एक्स कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है, तो यहां पे ये मैं थोड़ा सा लिखने में y लिख दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है जब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो t फ्रॉम x टू x होगा। तो आपको इस जो, चूंकि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, याद करिए ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, पिछली वीडियो पे जाएं। आइडेंटिटी और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होते हैं, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, ध्यान दीजिएगा। इस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म निकालना है मुझे, तो सीधी सी बात है, यहां पे जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये है तो x का कोई भी वेक्टर लूंगा, ठीक है ना। बाय डिफिनीशन क्या होगा, यही आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन है, x को x पे मैप करेगा। ठीक, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसका नॉर्म निकालना चाहता हूं। अगर आप बाय डिफिनीशन जाएंगे, मैंने सब कुछ बताया था, 1 सबसे छोटा इसका बाउंड मिलता है, उसके अलावा बाकी सब बड़े होते हैं। तो वो जो बाउंड्स होंगे उनका वहां पे निकाल के दिखाया हूं, उसका इन्फीमम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो डिफिनीशन के थ्रू भी जाएंगे तो इसका ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, इसका नॉर्म 1 आना चाहिए आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं एक टूल जिसको लेके हमेशा हम चलेंगे। मैं डोमेन सेट में जो नॉन लीनियर स्पेस है उनके उन वेक्टर्स को इकट्ठा करूंगा जिनका नॉर्म 1 होगा, और उसके करेस्पॉन्डिंग टीएक्स का नॉर्म निकाल लूंगा और सेट बनाऊंगा उसका सुप्रीमम। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां पे जितने भी वेक्टर्स आएंगे जिनका नॉर्म 1 होगा, ठीक है ना, तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, नॉर्म ऑफ टी, जो हमने सीखा अभी जस्ट इस इक्विवेलेंट डिफिनीशन की बात कर रहा हूं यहां पे। तो हमें क्या करना है, मुझे सुप्रीमम निकालना है ओवर दोज एक्स सच दैट जिनका नॉर्म जो है वो 1 हो। और किसका, ये x लूंगा जिनका नॉर्म 1 है, लेकिन सुप्रीमम किसका निकालना है, नॉर्म ऑफ टीएक्स का। देखिए यही डिफिनीशन है, ठीक है, नॉर्म ऑफ टीएक्स। और याद रखिए ये हमेशा y पे कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो डोमेन और कोडोमेन में दोनों सेम है, तो यहां पे नॉर्म भी x पे निकालेंगे और ये वाला नॉर्म भी x पे रहेगा, चूंकि डोमेन और कोडोमेन में सेम है। अब चलिए जरा, ये मेरा डिफिनीशन है। अब मैं आता हूं, कोई भी वेक्टर x का लूंगा सच दैट अगर उसका मेरा नॉर्म जो है 1 है, मैं ऐसा एक वेक्टर चूज किया, तो ये tx का नॉर्म क्या होगा, तो नॉर्म ऑफ tx क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो बाय डिफिनीशन tx तो x पे ही मैप होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, नॉर्म ऑफ x के इक्वल आया। और ये नॉर्म ऑफ x ऑलरेडी मैं जो x ले रहा हूं वही x ले रहा हूं जिनका नॉर्म 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो मैं क्या बताना चाहता हूं समझिएगा, मैं x के जितने भी वेक्टर्स मिलेंगे, ये स्मॉल x जिनका नॉर्म 1 है ना, उसके करेस्पॉन्डिंग ये जो tx है इसका भी नॉर्म 1 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मुझे जो सुप्रीमम जिस सेट पे लेना है, ठीक है ना, अब मैं यहां पे कोई भी x ले रहा हूं सच दैट उस x का नॉर्म 1 है, तो यहां पे tx का नॉर्म क्या आ रहा है, हर x के करेस्पॉन्डिंग देखिए 1 1 1, सबका 1 1 1 आएगा, और इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो 1 हुआ। तो यहां से इस टूल से भी मैंने बताया कि नॉर्म ऑफ टी जो है, मतलब अगर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो उसका नॉर्म क्या होगा, 1। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म 1 हुआ। और ऑलरेडी जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन से भी बाउंड्स को निकालिए और बाउंड्स का सेट बनाइए, उसका इन्फीमम, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लियर, डिफिनीशन से मैं अभी जस्ट बताया कि वहां पे बताया हूं सबसे छोटा 1 होता है, उससे बड़े सब आएंगे बाउंड्स, तो उस सेट का जब इन्फीमम निकालेंगे, यहां डिफिनीशन में इन्फीमम है तो 1 आएगा। तो डिफिनीशन से भी 1 आ गया आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म, और जो टूल मैं लेके चल रहा हूं जिसको अप्लाई करने के लिए आपको बोल रहा हूं, यहां से भी नॉर्म 1 आ गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म 1। एक इजी एग्जांपल,
अब आप थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स खोज रहे होंगे, इसको मैं हिंट दूंगा। गेट 2015 का क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला है, लेट टी फ्रॉम C01, ये स्पेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है, और ऑब्वियस ही बात है रियल वैल्यूड होगा, क्योंकि यहां पे रियल ले लिया तो कोई बात नहीं है, ये रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है ये स्पेस। और यहां पे नॉर्म क्या है, देखिए सुप्रीमम नॉर्म है। सुप्रीमम नॉर्म आप निकालना जानते हैं, अगर f इसका एक मेंबर है तो यहां पे अगर इस f का नॉर्म अगर निकालना चाहें तो नॉर्म क्या डिफिनीशन था, याद करिए। डिफिनीशन ये था, सुप्रीमम नॉर्म है मॉड ऑफ fx, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज इंटरवल। ये है यहां के किसी एक वेक्टर, यहां का वेक्टर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया, उसका नॉर्म ऐसे डिफाइंड होता है, ये कर चुके हैं। अब यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को देखा गलत तरीके से कैलकुलेट करते हुए, इवन टीचर्स को भी गलत तरीके से बताते हुए। यहां पे लोग रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है, ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शनल है। इनफैक्ट यहां पे अगर फील्ड आ जा रही है तो फंक्शनल भी है। तो रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट था कि डोमेन सेट में हिल्बर्ट स्पेस होना चाहिए, और आपको पता है ये हिल्बर्ट स्पेस है क्या, नहीं, ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं होता फ्रेंड्स। जब हिल्बर्ट स्पेस नहीं है तो यहां पे रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कैसे लगाएंगे, ये चीज याद रखिए। रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम केवल और केवल हिल्बर्ट स्पेसेस पे लगता है, वो भी फंक्शनल होने चाहिए। यहां पे फंक्शनल है नो डाउट, लेकिन ये जो डोमेन सेट में स्पेस है, जो पहले मैं ऐसे बोलूं, ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, ये सिंपली नॉर्म लीनियर स्पेस है, ये चीज याद रखिए। तो यहां पे रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम नहीं लगेगा। अगर आप लगाते हैं, किस्मत से अगर आपका आंसर आ जाता है अलग बात है, बट गलत तरीका है। स्टेटमेंट बहुत केयरफुली पढ़े। तो हम क्या करेंगे, जो डिफिनीशन अभी आपने सीखा ये इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। गेट 2015 का एक क्वेश्चन है। अब आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बोला कि दिस, अब टी जो है यहां से लेके आर पे, ठीक है ना, और अगर ये आर बोल रहा है तो यहां पे जो नॉर्म होगा, यहां पे वो लिखते नहीं है लेकिन यहां पे नॉर्म अंडरस्टूड है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मॉड एक्स, ठीक है ना। यहां पे कोडोमेन में, यहां पे सुप्रीमम नॉर्म डोमेन में, और यहां पे कोडोमेन में ये वाला नॉर्म है। चलिए, तो बोल क्या रहा है कि मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, तो अब ये सी बात है, ये टी यहां के एलिमेंट पे लगेगा और यहां का एलिमेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए एफ लिया, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये डिफाइन क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 2x fx dx। तो मतलब मैंने f जो लिया यहाँ पे एलिमेंट, तो उसकी इमेज जो जाएगी वो एक रियल नंबर होगी, यहाँ पे आएगा, और देखिए ये रियल नंबर आएगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस। देन नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू, देन t का नॉर्म क्या होगा। तो ऑफकोर्स इतना तो मैं आपको होमवर्क छोड़ सकता हूं कि ये एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप प्रूव करिएगा, ये होगा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर नहीं भी है तो इसका नॉर्म निकाल लीजिए ना, डिफिनीशन से इनफिमम। तो अगर नॉर्म निकालते हैं और डिफिनीशन से वो एक फाइनाइट रियल नंबर आ जाता है, मतलब कम से कम वो एक बाउंड का काम कर देगा, मतलब ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आप सोच सकते हैं। एनीवेज, ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका नॉर्म पूछ रहा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। करेंगे क्या, डिफिनीशन आपके स्क्रीन पे जो लगाएंगे, मुझे डोमेन सेट के वो वेक्टर्स चूज करने हैं जिनका नॉर्म 1 है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे डोमेन सेट क्या है, वो ये है, और इसके एलिमेंट क्या है, फंक्शंस हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, क्लोज इंटरवल 0 1 से लेके कहां पे, आर पे, रियल नंबर। मैं इसकी बात बोल रहा हूं यहां पे। तो मुझे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस लेना है, तो मैं ऐसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस लूंगा जिनका नॉर्म जो है ना वो क्या हो जाए, 1 हो। और नॉर्म यहां पे देखिए सुप्रीमम है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्लोज इंटरवल 0 1 पे जाना है आपको, और सच दैट सुप्रीमम वैल्यू, यहां पे क्या है, सुप्रीमम वैल्यू ही ना, क्लोज इंटरवल 0 1 में 1 आए। तो सबसे आसान जो होगा वो कांस्टेंट मैपिंग, ये क्या है, fx इक्वल टू 1 ले लीजिए। फिर क्या होगा, जितने पॉसिबल मैपिंग्स बन सकती हैं आप उसको बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, y इक्वल टू x, ए भी यहां का मेंबर होगा। फिर आप पैराबोला भी ले सकते हैं, इतने पोर्शन 0 से 1 के बीच में, इसकी भी सुप्रीमम वैल्यू 1 है, कॉन्टिन्यूअस है, ए भी आ जाएगा। आप रूट x भी ले सकते हैं, इसकी भी सुप्रीमम वैल्यू 0 से 1 के बीच में वही होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
ठीक है ना। तो ये सब ले सकते हैं और इन सब का नॉर्म 1 है। तो मैं क्या करूंगा, ये गेट में के क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, मैं एक एक को चेक करूंगा। तो अगर मैं fx को ये लेता हूं, ध्यान दीजिए यहां का मेंबर, इस डिफिनीशन में मुझे वो वेक्टर डोमेन सेट का लेना है जिसका नॉर्म 1 है। ठीक, अब यहां पे जो नॉन लीनियर स्पेस है वो ये है, तो यहां पे जो वेक्टर लेंगे वो फंक्शन है, क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, और इसका नॉर्म यहां पे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मतलब सुप्रीमम वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 1 में 1 आनी चाहिए। तो अगर मैं सबसे जो बेसिक है 1 अगर लेता हूं, तो t का नॉर्म के डिफिनीशन मुझे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, वो वेक्टर ले लिया जिसका नॉर्म 1 आया, मैं कैलकुलेट क्या करूंगा t ऑफ x ना, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैंने ये लिया, यहां पे ये वेक्टर है, इसका नॉर्म जो है वो मेरा 1 है। ठीक, अब मैं किसकी नॉर्म कैलकुलेट करूंगा, tx, और x की जगह ये फंक्शन है फ्रेंड्स, ये आप fx चाहे तो लिख दीजिए, ये ना, ये नॉर्म कैलकुलेट करेंगे कहां पे, y में। याद रखिए मैं बता रहा हूं y क्या है ये, और यहां पे क्या है डिफिनीशन, मॉड मैंने बताया, देखिए मॉड x। चलिए तो ये कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, अब ये डिफिनीशन कहां पे है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 0 to 1 2x fx dx। तो चलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x, और fx को मैंने क्या लिया है 1 dx। प्लीज चेक करिएगा, यहां मॉडुलस लगा दीजिए। देखिए डिफिनीशन ये है t का, तो यहां पे आप लगाएंगे, और जैसे ही आपने ये लगाया, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 से 1, ये मॉडुलस है, 2 से कैंसिल, x स्क्वायर बचेगा, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट, तो अल्टीमेट 1 माइनस 0, तो ये आ गया 1। मॉडुलस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या हुआ, ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा था आपको, मैंने एक वेक्टर लिया x1 जिसका नॉर्म 1 था, उसके करेस्पॉन्डिंग tx का नॉर्म मेरा यहाँ पे क्या आया 1। प्लीज चेक करिए कहां गया 1। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे वो जो x डिफिनीशन में है वो क्या है fx, यहां का मेंबर ना डोमेन सेट में, ये हो गया। अगला क्या ले सकते हैं आप, ये ले लीजिए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं fx को ये ले लेता हूं क्या, स्ट्रेट लाइन x, तो उस केस में इस नॉर्म ऑफ t ऑफ fx क्या होगा, बाय डिफिनीशन मॉडुलस लगा के रखिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी दिस, और आपका डिफिनीशन में देखिए 2x fx dx इंटीग्रेशन है, तो 2x fx मैंने लिया x dx। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, अब 2 बाहर ले लीजिए, कोई बात नहीं, मॉडुलस भी हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3, लोअर लिमिट 0 है तो खैर -0, ये मेरा आ गया 2/3। समझ में आ गया। x स्क्वायर रखेंगे तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, इससे भी छोटी आएगी। x स्क्वायर मतलब ये √x भी रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू जो है, आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं कैलकुलेट किया हूं, तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, मैंने यहां के वेक्टर्स को चेंज किया सच जिनका नॉर्म 1 आ रहा था, वो ये सब फंक्शंस थे। अब मैं क्या करूंगा, बाय डिफिनीशन जो एक्चुअल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका नॉर्म क्या होगा, तो नॉर्म यही है मेरा सुप्रीमम। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, वहां पे मैं लिखा था x बिलोंग्स टू कैपिटल X, लेकिन यहां पे x मेरा क्या है, फंक्शन है, क्योंकि यहां पे वेक्टर स्पेस मेरा ये है C01, मैं प्रॉपर लिख देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे कैलकुलेशन किया, वो f बिलोंग्स टू C01, ठीक है ना, सच दैट इस f का नॉर्म 1 है, और यहां पे नॉर्म ऑफ t, यहां पे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, t ऑफ f। ठीक है ना, ऐसे। और इसका मैं क्या किया, हर एक x को बदलते गया, जो सेट आ रहा है, सबसे पहला जो था fx इक्वल टू 1, इस पे मेरा नॉर्म की वैल्यू 1 आई, फिर मैंने चेंज किया, ये मेरा 2/3 आया, और जब आप √x लेंगे, √x पे मैंने कैलकुलेट किया है, मैं अभी कहाँ किया था, हाँ 4/5 शायद आ रहा था। जब √x लेंगे ना fx को आप √x लेंगे तो ये 4/5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब इसका मुझे सुप्रीमम निकालना है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 1,
तो इसका नॉर्म मेरा क्या आ गया 1। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो जब भी ऐसा कुछ आए आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ढूंढना है क्लोज इंटरवल 0 1 में, सच दैट उसका नॉर्म जो है वो 1 हो, और यहां पे नॉर्म सुप्रीमम है तो ये वैल्यू, दैट मीन्स आपको वो फंक्शन ढूंढना है जिनका क्लोज इंटरवल 0 1 पे सुप्रीमम वैल्यू 1 आ जाए और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ये सारे फंक्शंस हैं, बस 1 2 पे कैलकुलेट करिए। fx इक्वल टू 1 जो कांस्टेंट फंक्शन है उस पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, बाकी दूसरे अगर फंक्शंस ले रहे हैं तो उन पे वैल्यूज छोटी आ रही हैं, तो सबका ये सेट बनाया, सुप्रीमम लिया 1। तो यहां से मेरा क्या आ गया, जो यहां पे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइन किया है उसका नॉर्म मेरा क्या आ रहा है 1। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, मैं हिंट देना चाहता था, ये आपको बता ही दिया। गेट के क्वेश्चंस उठाइए 15 से लेके 24 तक, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, या तो एमसीक्यू में क्वेश्चन है, नॉर्म पूछता है, या फिर न्यूमेरिकल आंसर में। ठीक है, मेरा एफर्ट जो था इस वीडियो का, मैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो फिनिश कर रहा हूं कि नॉर्म किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, डिफिनीशन के इक्विवेलेंट एक थ्योरम है जिससे हम 3 तरीके से उस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म निकाल सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि इस स्टेटमेंट को आप हमेशा फॉलो करेंगे नॉर्म निकालने का। इसको यूज करके एक बेसिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिफिनीशन से भी मैंने बताया 1 होगा उसका नॉर्म, और जो मैं आपको टूल दे रहा हूं ये, इससे भी निकाल के बताया कि नॉर्म 1 होगा। गेट का एक क्वेश्चन किया जिसपे भी यहां पे जो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नॉर्म 1 है, इस कॉशन के साथ कि यहां पे रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अवॉइड करें। मैंने स्टूडेंट्स को गलती करते देखा है, आप ये नहीं देखते कि जो डोमेन सेट में इवन फंक्शनल है वो, लेकिन डोमेन सेट में हिल्बर्ट स्पेस है कि नहीं, क्योंकि रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का स्टेटमेंट है हिल्बर्ट स्पेस होना चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिए, जब हिल्बर्ट स्पेस है तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। यहां पे जानते हैं ये जो नॉन लीनियर स्पेस है ना, ये इनफैक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस भी नहीं होता ठीक है, तो फिर हिल्बर्ट स्पेस कहां से होगा, इसलिए बहुत केयरफुली आपको करना है। मेरा एफर्ट अगर पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।